आज बात करते हैं अंबिकापुर रेलवे स्टेशन की। ये छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये पूरे सरगुजा संभाग की धड़कन है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों ये जगह इतनी खास है और इसका भविष्य कैसा दिखने वाला है। सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा डिवीजन और उसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक अहम रेलवे स्टेशन। यही तो अंबिकापुर की सबसे बड़ी पहचान है और इसी वजह से ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले आइए यही समझते हैं कि अंबिकापुर को सरगुजा का गेटवे या प्रवेश द्वार आखिर कहते क्यों हैं? क्या वजह है कि ये स्टेशन इतने बड़े इलाके के लिए इतना जरूरी है? अब आते हैं इस स्टेशन की असली पहचान पर। देखिए, इसकी एक ऐसी खासियत है जो इसे भारत के कई दूसरे स्टेशन से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो है इसका एक टर्मिनल हब होना। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। इसका स्टेशन कोड है ABKP, जोन लगता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SECR, और डिवीजन है बिलासपुर। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प बात है इसका टाइप। ये एक टर्मिनल स्टेशन है। अब सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है। चलिए समझते हैं। देखिए, एक टर्मिनल स्टेशन का मतलब बहुत सीधा है। यहाँ आकर रेलवे लाइन खत्म हो जाती है, मतलब ट्रैक आगे है ही नहीं। इसका असर ये होता है कि यहाँ जो भी ट्रेन आती है उससे वापस जाने के लिए अपनी दिशा बदलनी ही पड़ती है। इंजन को घूमकर दूसरी तरफ लगना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं है, ये इस स्टेशन की एक तरह से ज्योग्राफिकल पहचान है। तो अब सवाल ये है कि ये स्टेशन पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा कैसे बन जाता है? ये सिर्फ ईंट पत्थर की एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये वो कनेक्शन है, वो जरिया है जो यहाँ के लोगों को देश भर के मौकों से जोड़ता है। इसकी कनेक्टिविटी की असली ताकत यहीं पर दिखती है। जैसे अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस, ये लोगों को सीधे स्टेट कैपिटल रायपुर और इंडस्ट्रियल हब दुर्ग से जोड़ती है। फिर आती है निजामुद्दीन एक्सप्रेस, जिसके जरिए सरगुजा का सीधा कनेक्शन देश की राजधानी दिल्ली से बन जाता है। और इतना ही नहीं, जबलपुर और शहडोल जैसी ट्रेनों से पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के बड़े शहरों तक पहुंचना भी काफी आसान हो जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब ये स्टेशन डेवलपमेंट के एक बिल्कुल नए फेज में एंटर कर रहा है, और इसका नाम है अमृत भारत। जी हाँ, अंबिकापुर को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत एक नया मॉडर्न लुक दिया जा रहा है। ये एक देशव्यापी पहल है जिसका मकसद ही भारत के कई इंपॉर्टेंट स्टेशनों का कायापलट करना है, और अंबिकापुर भी उनमें से एक है। तो सवाल है कि इस बदलाव से यात्रियों को क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो स्टेशन को और खूबसूरत बनाया जाएगा। इसका जो एंट्री गेट है उसे सुधारा जाएगा, ताकि स्टेशन में आते ही एक अच्छा फील आए। और सबसे जरूरी बात, जो पैसेंजर एमेनिटीज होती हैं, जैसे कि वेटिंग हॉल, टॉयलेट्स, वाईफाई, इन सबको अपग्रेड किया जाएगा, ताकि सफर और भी आरामदायक बन सके। चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। ये जो मौजूदा डेवलपमेंट हो रहा है, इसके अलावा भी कुछ बहुत ही एम्बिशियस प्लान्स हैं। ऐसे प्लान्स जो अंबिकापुर के रेलवे मैप को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। अभी दो बड़ी नई रेल लाइनों पर बात चल रही है। पहली है बरवाडिया अंबिकापुर लाइन और दूसरी है अंबिकापुर डोंगरगढ़ लाइन। हाँ, ये बात सही है कि फिलहाल ये सर्वे के लेवल पर हैं, लेकिन अगर ये योजनाएं हकीकत बन गईं तो इस पूरे इलाके की कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। इस बदलाव का असर कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाइए। आज अंबिकापुर की पहुंच कहाँ तक है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली। लेकिन इन नई लाइनों के बनने के बाद ये सीधा झारखंड और महाराष्ट्र से भी जुड़ जाएगा। ये तो कनेक्टिविटी के मामले में एक जबरदस्त छलांग होगी। तो इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये जो नेटवर्क बढ़ रहा है, ये सरगुजा क्षेत्र के लिए कौन कौन से नए अवसर लेकर आएगा? सोचिए, व्यापार, टूरिज्म, एजुकेशन, कितनी ही संभावनाएं खुल जाएंगी। सच में सोचने वाली बात है ना?